कालपुरुष की छठी राशि कन्या है। बुध इस राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि पृथ्वी तत्व और द्विस्वभाव राशि है। बुध की प्रधानता वाले कन्या जातक क्रियाशील रहते हैं। अपने कार्य क्षेत्र के अलावा ये सामाजिक और धार्मिक विषयों में भी दखल रखते हैं। दोहरा व्यक्तित्व इनका होता है। एक तो ये सहनशील होते हैं, वहीं दूसरी ओर दृढ़ इच्छा शक्ति वाले भी होते हैं। स्वभाव से क्षमताशील और चंचल होते हैं। प्रकृति प्रेमी होते हैं। नए नए श्रृंगार करना, नए नए स्थानों पर घूमना फिरना इन्हें पसंद होता है। रोमांचक कार्यों की तरफ विशेष रुचि इनकी रहती है। टेक्नो फ्रेंडली भी ये होते हैं। कोई नई तकनीक को देखकर ही उसे सीख लेने वाले होते हैं। कन्या जातकों के लिए गुरु 1 जून तक मिथुन राशि में कर्म स्थान पर रहेंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर कर्क राशि में आय भाव पर और 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक ये व्यय भाव पर गुरु का गोचर होगा। राहु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक षष्ठम स्थान पर और 25 नवंबर से वर्ष के अंत तक पंचम भाव पर रहेंगे। केतु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक व्यय स्थान पर और 25 नवंबर से वर्ष के अंत तक आय स्थान पर गोचर करेंगे। ये वर्ष कन्या जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 1 जून तक मिला जुला रहेगा। व्यावसायिक जातकों को व्यवसाय में जबरदस्त सफलता मिल सकती है। उत्तम धन लाभ हो रहा है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा। खास तौर से विदेश में व्यापार कर रहे जातकों को लाभ मिलेगा। हालांकि जो जातक साझेदारी में बिजनेस करते हैं उनका अपना साझेदार से झगड़ा हो सकता है, तू में संभव है। घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बरकरार रहेगा। आप अपने कई मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सफल रहेंगे, जिससे आपको लाभ मिल रहा है और आपको मानसिक प्रसन्नता की अनुभूति भी होगी। सरकारी कर्मचारियों को या सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे जातकों को सबसे ज़्यादा लाभ मिल सकता है। मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है, जाने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर के कहें तो कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। 1 जून के बाद 31 अक्टूबर तक गुरु आय स्थान में अच्छे परिणाम देंगे। व्यापारी अपने बिजनेस को विस्तार देने के लिए नई नई योजनाएं बनाते दिखाई देंगे, लेकिन ये योजनाएं वास्तविकता के धरातल पर ही हो, ख्याली पुलाव ना हो। अपनी अटकी हुई योजनाओं को पुनः चालू करके उसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों के लिए समय बेहतरीन रहेगा। इन्हें अपनी शिक्षा में आंशिक सफलता मिल सकती है। आपकी मित्र मंडली में इजाफा हो रहा है, इससे आप अपने लक्ष्य के प्रति कुछ लापरवाह बन सकते हैं। कठिन प्रयासों से इस समय आपको अपने आमदनी में बढ़ोतरी करनी होगी। यदि बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो इसमें सफलता मिल सकती है। छात्रों को गूढ़ विषयों को समझने में भी सफल होंगे। 31 अक्टूबर के बाद वर्ष के अंत तक गुरु व्यय भाव में अतिचार करेंगे। वहां से परिस्थितियां थोड़ी नाजुक हो जाएगी। धन हानि होने के योग बन रहे हैं। न चाहते हुए भी किसी भी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा का ध्येय भी उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। इससे तन मन और धन की हानि हो सकती है। व्यर्थ के पचड़ों में न पड़े, तेजी मंदी के कार्यों में न पड़े, अन्यथा बड़ी हानि आपको इस अंतराल में उठानी पड़ सकती है। स्वयं को ही बुद्धिमान मानने की गलती तो बिल्कुल ही न करे। इस अंतराल में सामूहिक निर्णय लेने में ही फायदा है। आपका सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको मानसिक तनाव में वृद्धि हो रही है। इस वर्ष शनि और केतु के कारण से दाम्पत्य जीवन अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, जिसके आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है। तनाव की भी स्थिति रहेगी। राहु षष्ठम भाव में आपका पक्ष मजबूत करता रहेगा। शत्रुओं पर आप हावी होते रहेंगे, उसमें भी कामयाब होंगे। आपकी मुलाकात कुछ रसूखदार लोगों से होगी और उनसे आपके अच्छे संबंध बन पाएंगे। 25 नवंबर के बाद राहु पंचम भाव में आने के बाद संतान को कष्ट हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में संतान पक्ष को भाग्य का साथ थोड़ा कम ही मिलेगा। इस वर्ष की गोचरी स्थिति पर यदि हम नजर डालते हैं तो यह वर्ष आमतौर पर मिला जुला रहेगा। कन्या जातकों के लिए, कन्या जातकों को इस वर्ष इन उपायों को करना चाहिए। शिव पूजन प्रतिदिन करें। प्रदोष के दिन शाम के समय शिव जी का पूजन विशेष रूप से करें मां पार्वती के साथ। छिन्नमस्तका देवी के दर्शन करें और उनका पूजन प्रतिदिन करें। अनाथ लोगों को भोजन कराएं। कस्तूरी को पीले कपड़े में लपेट करके अपने पास सदैव रखें।
लोहे और चमड़े से बनी वस्तुएं शनिवार के दिन न खरीदें। दाम्पत्य जीवन में तनाव हो तो पानी में फिटकरी डाल करके स्नान करें। कौवे को ब्रेड बिस्किट प्रतिदिन खिलाएं। ब्राह्मणों का सत्कार नियमित रूप से करते रहें। ध्वजा का दान गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन करें और गाय को हरी सब्जी प्रतिदिन खिलाएं। हरे सफेद रंग का उपयोग प्रतिदिन करें, अधिक से अधिक करें और घर परिवार में शांति बनाए रखें। इन उपायों से अवश्य ही आपको लाभ मिल सकता है। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।